चलो स्टार्ट। कल हम यहां पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन, यह पढ़ाया था। बोलिए कि तब जब पूछे आपसे। चलो हम एक बार रिवाइज दे लेते हैं आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था कल। कल मैंने यही बताया था कि देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई ऐसी लाइन है और ये लाइन क्या है, इसको दो माध्यम में बांट रही है। एक पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम, दो माध्यम बांट रही है। अब कोई किरण ऐसे आई, देखिए ये होगा नॉर्मल इस जगह का, अभिलंब जिसे कहते हैं। एक किरण ऐसे आई, प्रकाश किरण ऐसे आई, ये लाइट रेज है, ऐसे आई और आने के बाद इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये ऐसे निकल जा रही है। या ये स्थिति आपके सामने आ जाए, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ठीक है। एक लाइट रेज ऐसे आए, यहां इंसिडेंट हो, जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट अपने रास्ते से डाइवर्ट होकर थोड़ा दूर हटकर चले जाए, ये चीज एन डैश, ये नॉर्मल बताया था इसको, अभिलंब बताया था। ये अभिलंब, समझिएगा, वही चीज है। तो दो कंडीशन बताई थी, ये किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रेज ऐसे आ रही है, पड़ी तो जाना इसको सीधे चाहिए था, लेकिन क्या, जब इस माध्यम से इस माध्यम में एंटर की, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, तो अपने रास्ते से हट जा रही है, अपने रास्ते से हट जा रही है। ये मतलब चाहे झुक रही हो और चाहे दूर निकल रही हो, अवलंब तरफ चाहे झुक रही हो और चाहे दूर निकल रही हो, लेकिन रास्ता बदल दिया इसने, ठीक। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, लेकिन ये कहानी है कि वो माध्यम हो कैसा, पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम हो, पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इंटर करती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, या वो थोड़ा से झुक जाती है। देखिए, झुकना ये भी हुआ और झुकना ये भी हुआ, दोनों झुकना है, ठीक। हटना ये भी है, हटना ये भी रास्ते से, ये अवलंब तरफ झुक रही है, ये अवलंब से दूर झुक रही है, लेकिन झुक तो रही है ना। लाइट के इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात हम कल पढ़ा चुके थे आपको। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और इसमें यह होता है, इस वाले को हम कहते हैं विरल माध्यम, और इसे हम कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है। यहां ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं, इसको हम रेरर बोलते हैं, ठीक। वही चीज है, ये रेरर और ये डेंसर। अब क्या, जब लाइट रेस विरल से सघन में आती है, यानी रेरर से डेंसर में आती है, तो नॉर्मल तरफ झुक जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये बात हमारी हुई थी, ठीक। आप विरल किसे मानते हैं, हम लोग जहां खड़े हैं जो हवा वाला है, एयर, हवा, एयर मीन्स क्या होती है, हवा होती है, इसको हम ये मानते हैं। सघन में कई चीजें आती हैं, ग्लास है, ऑयल है, वाटर है, कई चीजें हैं। जैसे ग्लास समझ रहे हो ना, ग्लास का चीज है ही, ठीक है, वाटर, ऑयल, ये चीज है, ये हमारी क्या है, सघन है, ये सघन है, या डेंसर कह लीजिएगा, ये चीज है, ठीक। तो एयर से अगर ग्लास में जाएगी तो ये स्थित आएगी, ठीक, यानी अवलंब तरफ झुक जाएगा। एयर से वाटर में जाएगी तब भी ये स्थित आएगी, ठीक है। एयर से ऑयल में जाएगी, यानी तेल में जाएगी, तब भी ये झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी सघन है, ये भी सघन है, और ये भी सघन है, ठीक। अब क्या, वही कर लेते हैं, ग्लास
वाटर और ऑयल, और भी हो सकता है जो भी हो। तो इनसे अगर ग्लास से एयर में जाएगी, इधर हमारा एयर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एयर। ग्लास से एयर में जाएगी तब भी दूर चली जाएगी, वाटर से एयर में निकलेगी तब भी दूर चली जाएगी, ऑयल से एयर में निकलेगी तब भी दूर चली जाएगी। समझ गए ना, ये कंसेप्ट समझ आ रहा कि जब इस मीडियम से इस मीडियम में आती है तो झुक जाती है, और इससे इसमें जाएगी तो दूर चली जाएगी। ये घटनाएं बता चुके थे, ठीक है। ये है अपवर्तन, कोई दिक्कत यहाँ, क्लियर पूरी तरह से। हमें आज जो पढ़ाना था, आज का टॉपिक था लेंस का टॉपिक, जो हमें पढ़ाना था आज, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके थे, कल हमने पढ़ा दिया था आपको ये, और ये भी पढ़ा दिया था। साथ साथ में हमने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, प्रकाश डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। क्या वर्ण विक्षेपण, तो ये तो हम करवा चुके थे, नोट करना नहीं है, ये लिखवा चुके थे, बस ऐसे समझाना था। देखिए आगे देखिएगा, एक बार और समझा दे रहे हैं हम, वर्ण विक्षेपण को समझा दे रहे हैं। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जरा इसको समझिएगा ढंग से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझ लीजिए कायदे से। इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, प्रिज्म, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का एक फेस ऐसे ले लिया, ध्यान समझेगा, ये प्रिज्म का एक फेस ले लिया, और इस फेस पर मैंने ये लाइट इंसिडेंट कराई, ये लाइट इंसिडेंट कराई, इसके अंदर इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे आएगी, और बेटा जब ये बाहर निकलती है तो सिंगल ना निकले, ऐसे 1 2 3 4 5 6, चलो क्या होना देते हैं 7 रंग। देखो एरो लगा दीजिएगा, लाइट रेज है तो एरो लगा देते हैं, लाइट रेज एरो में चलती है, ठीक है। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक। हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रकाश, श्वेत में सफेद ना, श्वेत प्रकाश, ठीक। और जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से या किसी कांच के गुटके से होकर निकलता है तो क्या वो श्वेत प्रकाश, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, और लाइट तो लाइट है ही, सिंगल कलर की लाइट, एक रंग की लाइट, जिसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के से होकर निकलता है तो क्या होता है, वो अपने 7 रंगों में टूट जाता है, ये चीज 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है, या 7 रंग उसके अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रकाश में 7 रंग हैं। आपको जो व्हाइट कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर नहीं है, ये क्या बेसिकली इसमें कितने ऐसे 7 रंग हैं, ठीक। और ये हमें कब दिखता है कि जब कोई प्रकाश इससे निकलता है और निकलकर बाहर आता है तो 7 रंगों में ऐसे निकल जाए, टूट जाए, ठीक। तो श्वेत प्रकाश का या मोनोक्रोमेटिक लाइट का 7 कलर में डिस्पर्ज होना ही, ये 7 कलर में ब्रेक होना ही, तो क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या वर्ण विक्षेपण है। नाम से ही जाहिर है, वर्ण का मतलब कलर होता है, रंग होता है, विक्षेपण मीन्स होता है विक्षेपित हो जाना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। वर्ण का मतलब क्या होता है हिंदी में, कलर, रंग, ठीक, रंगों का अलग हो जाना, यहां से ले लीजिएगा आप,
रंगों का। और किसके रंग? प्रकाश के रंग। है कितने रंग प्रकाश में? 7 हैं। ठीक, तो प्रकाश के 7 रंगों का अलग अलग हो जाना ही क्या है? वर्ण विक्षेपण। समझ रहे हैं ना चीज? पसंद आ रही ना रही? ये भी हम आपको पढ़ा चुके थे, ये पढ़ा चुके थे। ठीक, आप इन लोगों से नोट कर लेना जो बच्चे थे कल। ठीक है, चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा। ये बात समझ में आ रही? आप समझे यहाँ पर जब 7 रंगों की देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, ऐसे आई 7 रंग में टूट गई, तो देखो हमको 7 रंग का ये बैंड मिलता है इस तरह से। ये कलर देखिए, ये बैंड मिला कितने रंग का? 7 कलर का बैंड मिला। इस बैंड का भी नाम है, जानते हो क्या है? इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, या हिंदी में इसे हम वर्ण क्रम कहते हैं। वर्ण क्रम, वर्ण क्रम मतलब रंगों का क्रम। भाई वर्ण मीन्स रंग होगा, और क्रम मीन्स क्रम, तो रंगों का क्रम। और किस क्रम में आते हैं रंग? ये वी है, आई है, फिर बी है, फिर जी है, वाई है, ओ है और आर है। देखिए ये कलर आए, ये कलर हमारे पास मिले बेटा, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये रंग मिले। मैंने बताया था कल आपको, वी का मतलब है यहां पर वायलेट से, आई का मतलब इंडिगो, और बी मीन्स हुआ ब्लू, ग्रीन, बोलिए नहीं भाई, ऑरेंज और ठीक है। ये एक वर्ड मैंने हिंदी में भी कल बताया था, वो इस तरह से है, बैनी, आह, पी, ना, ला। ठीक है, बैनी आह पिनाला। क्या बताया था? बैनी आह पिनाला। अब देखिएगा, बै से बै हो गया, फिर नी हो गया, फिर आ हो गया, और फिर हा है ना, और फिर पी है, फिर ना है, और फिर ला है। ठीक है, तो बै का मतलब यहां है, बै से मतलब है बैंगनी। क्या है? बैंगनी। नी से मतलब हुआ नीला, बोलना नहीं। आ से आसमानी, हा से हरा, और पी से पीला, ना से नारंगी, जो संतरा आप लोग खाते हो ना वो नारंगी है, और ला से लाल, ये चीज। ठीक है, इंग्लिश में ये क्रम जाता है, हिंदी में ये क्रम जाता है 7 रंग, यहां भी 7। ऐसा नहीं कि मीडियम बदल गया तो रंग बदल गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है वही चीज। ठीक, ये रंग हमें मिलते हैं, ये रंग हमको मिलते हैं। इसमें से बेटा जो ये कलर है वायलेट कलर है, इसका डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है, और रेड का सबसे कम होता है। इसीलिए मैं कल एक बात बताई थी कि खतरे के जितने सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, समझिएगा। जितने खतरे के सिग्नल्स हैं, खतरे के सिग्नल मतलब जहां देखिएगा बड़े बड़े शहरों में देखिएगा तो रेड लाइट बनी होती है। बड़े शहरों का तुम्हारे यहाँ देखिए रेलवे लाइन है ना, और रेलवे लाइन में तो देखिए वहां कहीं लाल बत्ती लगी नहीं होती है, यही रीजन है। जहाँ क्रॉसिंग क्रॉसिंग होती है वहां लाल बत्ती लगी होती है। प्रिया, रिया तुम्हारे वहां है तो वहां बगल में, है ना? तो लाल ही क्यों लगाते हैं? रीजन यही है कि लाल रंग, ठीक, लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो देर से होता है, और हमें बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। ठीक, बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इसको आप लोग बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये काम की चीज है, सभी लोग लिख लीजिएगा। अच्छा एक काम करिएगा, लिखे तो हैं आप लोग चाहे तो, सेवन वालों
तुम लोग नोट कर लेना इनसे, इनके कॉपी में लिखा हुआ कल में लिखवाया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बाद में भी आगे पढ़ा देते हैं, टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये तो कल का रिवीजन था। टॉपिक मेन अब आज के लिए नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लेंस का टॉपिक। किसका टॉपिक? लेंस। देखिएगा, समझिएगा, मिटा दे इसको, ये क्लियर है पूरी तरह से? समझे? लेंस, इसका बेटा हिंदी और इंग्लिश एक है, हिंदी में भी लेंस है, इंग्लिश में भी लेंस है। सुनिए, जब परिभाषा सुनिएगा, परिभाषा सुनने से पहले चित्र देखिएगा, तब फिर परिभाषा समझ में आएगी। देखिए, ये देखिए क्या क्या रंग बने, क्या क्या शेप बने हैं लेंस के, समझिए। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ, दोनों अपवर्तित पृष्ठ कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर लीजिएगा, कर्व होंगे। दोनों कर्व हो सकते हैं, या एक कर्व एक समतल हो सकता है, या एक कर्व एक समतल हो सकता है, या दोनों कर्व हो सकते हैं। बात समझेगा? कर्व वक्र कहते हैं हिंदी में, मतलब वक्र का मतलब मुड़ा हुआ कह लीजिएगा। कहने का मतलब हमारा यह है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्र के आकार का हो, मतलब वक्र का मतलब एक मुड़ा कर्व हो, सीधा ना हो। देखो ये मुड़ा, इसको वक्र कहते हैं। इसे अगर कोई कर्व इस तरह से होता है तो ये वक्र होता है। बात को हमारे ध्यान से सुनिएगा, कम से कम मतलब एक वक्र कर्व जरूर होना चाहिए। अगर एक वक्र कर्व नहीं है तो लेंस नहीं होगा। दो है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर वक्र नहीं है तो वो समझो क्या हो जाएगा, प्लेन ग्लास हो जाएगा, समतल शीशा हो जाएगा, आपका ग्लास हो जाएगा, ठीक है। यही जैसे खिड़कियों में नहीं लगा होता, खिड़की में लगा होता है, गाड़ी की विंडो में लगा होता है, तो वो हो जाएगा, ठीक। तो लेंस के लिए क्या कंडीशन है? लेंस के लिए बेटा सबसे जरूरी कंडीशन है, इसका एक जो पृष्ठ है कम से कम एक, दोनों हो सकते हैं, बात समझ रहे ना, दोनों हो सकते हैं। या देखो यहां पर दोनों कर्व हैं, यहां भी दोनों कर्व हैं, यहां क्या है, एक आपका वक्राकार है और एक प्लेन है। देखिए ये प्लेन है, यहां भी क्या, एक वक्राकार है, एक प्लेन है, और यहां दोनों कर्व हैं लेकिन अलग अलग कर्व हैं। सुनिए, तो बेटा अगर इस तरह का कोई शेप आता है, ऐसा शेप आता है इस तरह का, ठीक, ये शेप होता है, इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है?
इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। है ना, हाँ ठीक। इसका क्या है, उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस की परिभाषा अगर बताना चाहते क्या बताएंगे, वो लेंस जो बीच में मोटा हो, देखो मोटा है ना बीच में, देखिए बीच में मोटा है और किनारों पर पतला हो, पतला हो, बीच में मोटा हो या बीच में उभरा हुआ हो और किनारों पर क्या है, पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा लेंस जो बीच में उभरा और किनारों पर पतला, वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, क्लियर है बात? इस पर आते हैं, तो इसका बेटा नाम है कॉनकेव लेंस, इसे कहते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, अवतल लेंस। ठीक, अब यहां क्या है भैया, यहां एक तो इसका पृष्ठ है और एक प्लेन है, ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल कह लीजिएगा, समतल उत्तल, समतल भी है और ये समतल हो गया, ये उत्तल हो गया, है ना, तो क्या समतल उत्तल। या कहीं कहीं लिखा समतलोत्तल लिखा होता है, तो वही चीज है, वहां हो सकता ना हो सकता है ना हो, लेकिन हमने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, समतल उत्तल कह लीजिएगा। क्यों समतल उत्तल कहा, क्योंकि एक समतल प्लेट है और एक उत्तल है। ठीक, यहाँ क्या भैया, एक, हाँ आइए ये इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ये लेंस क्या है, बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है, बीच में पतला हो और किनारे पर क्या हो, मोटा हो, तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं या कॉनकेव लेंस कहते हैं। इस वाले शेप में क्या है, एक तो भैया यहाँ कर्व लगा है, एक समतल प्लेट लगी हुई है, ठीक है, तो ये क्या होगा, समतल अवतल होगा, ये प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, अब यहां एक कॉन्वेक्स वाला यानी इसका लगा है और एक इसका लगा है, ठीक है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव कॉन्वेक्स कह लीजिएगा। ठीक है, ये अवतल उत्तल कह लीजिए इसको, अवतल भी है उत्तल भी है। क्यों, क्योंकि एक अवतल कर्व और एक उत्तल कर्व, बस समझ में आ रही, ये हमने कैलेंडर में पढ़ाया था, आज तुमको पढ़ा दिया इसी चीज को, तुम्हारे में सिर्फ इतना था, हमने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कल हमने बताया था, तो अगर टॉपिक आ गया तो हमने तुमको यही पढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हारे में इतनी चीजें हैं, ये दो हैं, ये नहीं है तुम्हारे में। ठीक है, तो क्या ये जानकारी हुई, पता लग गया, पता लग गया, बता ले जाओगे। वो लेंस जो बीच में आपका मोटा होता है, किनारों पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। वो लेंस जो बीच में पतला हो, किनारे पर मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। और वह लेंस जिसका एक समतल हो और एक क्या हो, उत्तल हो, तो समतल उत्तल कहलाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाता है। वो लेंस जिसका एक क्या हो, अरे रे 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 गलत लिख गए, उत्तल है बेटा, अवतल है। ठीक है, एक समतल हो, एक समतल हो, दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो क्या है, समतल अवतल, समतलोत्तल इसे कहते हैं, इसे ऐसे लिखा जाएगा, समतलोत्तल लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपको अलग अलग लिख के दिए, समतल उत्तल, है ना। और एक आपका कॉन्वेक्स का हो, एक कॉनकेव हो, है ना, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
अवतल से उत्तल कर लीजिएगा, अवतल भी है उत्तल भी है। बात समझ रहे हैं ना? तो क्लियर पूरी तरह से, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो लेंस को परिभाषित करोगे तो क्या लिखोगे? लिख दे रहे हैं लेंस के बारे में। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक अपवर्तित पृष्ठ वक्राकार हो लेंस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? पारदर्शी, देखिए परिभाषा समझिएगा, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक अपवर्तित पृष्ठ यानी एक पृष्ठ वक्राकार हो। कम से कम मतलब है एक जरूर हो, एक वक्राकार पृष्ठ जरूर हो। अगर वक्राकार पृष्ठ नहीं है तो फिर वो लेंस नहीं होगा। बात हमारी ये है, वक्र है, चाहे एक वक्र हो चाहे दो वक्र हो, दो है तब भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। दो है तो अगर इस तरह होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, इस तरह होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर एक आपका ये आपका एक कॉन्वेक्स है और एक आपका प्लेन है तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। एक आपका कॉनकेव है एक प्लेन है तो प्लेनो आपका कॉनकेव हो गया, और एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है तो क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर बात है? पूरा लेंस क्लियर नहीं क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको नोट करना है सबको।